जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको बुधवार व्रत कथा सुनाएंगे। तो सबसे पहले उसका नियम, विधि और व्रत कब शुरू करना चाहिए। जन्म कुंडली के अनुसार ज्योतिष में बुध ग्रह जो हैं वो व्यापार के मालिक हैं। व्यापार में चाहे जैसी रुकावट है, अगर आप बुधवार के दिन इस कथा को, अगर आप व्रत नहीं करते हैं, अगर इस कथा को आप सुनते हैं तो भी बुध देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो हमारे शिव ज्योतिष कार्यालय जो हमारा चैनल है, प्ले लिस्ट में हमने 7 वारों की कथा डाल दी है, रविवार से लेकर के और शनिवार तक 7 वारों की कथा हमने इसमें डाल दी है। तो जो भी कथा आप सुनना चाहते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर ये सुन सकते हैं। तो बुध देव की चर्चा चल रही थी। बुध देव व्यापार के मालिक, बैंक के लाइन में सफलता देने वाले बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उन्हें याद नहीं होता है या याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो उन्हें इस कथा को सुनना चाहिए और भगवान गणेश जी को 2 लड्डू अर्पण करना चाहिए। तो अगर जो भक्त बुधवार का व्रत करना चाहते हैं तो उनके लिए किसी भी महीने में बस चांदनी रात में ये कथा और ये व्रत रखना चाहिए। और जब व्रत रखें तो इस कथा को सुने। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी इस कथा को सुनने से शिक्षा में उन्नति, तरक्की, व्यापार में वृद्धि, ये सब प्राप्त होती है। तो चांदनी रात में व्रत रखना है। अगर आप व्रत रखे हुए हैं तो इस कथा को सुने और साथ में इस दिन पूजन आप गणेश जी का करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, भगवान शिव को बेलपत्र, जल, गंगा जल, फल फूल चढ़ाएं और कथा को सुने। एक समय मीठा भोजन इसमें करना है आपको। शाम के समय मीठा भोजन कर लें और दूसरे दिन स्नान करके फिर आप नमक वाली चीज़ कोई खा सकते हैं। तो ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। बुध ग्रह की शांति के लिए, विद्या, बुद्धि, व्यापार, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए ये व्रत करना चाहिए। अगर आप ये व्रत किए हुए हैं तो आपको हरे रंग का वस्त्र, कोई भी एक वस्त्र हरे रंग का हो, उसे धारण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का साथ में पाठ करें। बुद्ध का जो बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। मूंग की बनी हुई चीज़ें जैसे हलवा या मूंग, जो बेसन के लड्डू होते हैं, उसे भी आप स्वयं खा सकते हैं और प्रसाद के रूप में भगवान गणेश जी को ये चढ़ा सकते हैं। तो आओ अब बुधवार व्रत कथा शुरू करते हैं। कहते हैं, एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया था। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से कहने लगा कि आप हमारी पत्नी को विदा कर दीजिए, अब मुझे वापस अपने घर जाना है। किंतु परिवार के सभी लोग, ससुराल के लोग सभी कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं, यात्रा नहीं करते हैं, परिवार सहित कहीं पर नहीं जाते हैं। तो वो व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तब वो व्यक्ति पानी लेने के लिए रथ से उतरकर चला गया। जैसे ही वो व्यक्ति पानी लेकर अपने पत्नी के निकट आया तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ।
वे दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में लड़ाई करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लौटे। जो पानी लेने गया था व्यक्ति, उस व्यक्ति को पकड़ने लगे और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असीला पति कौन सा है। तब उसकी पत्नी भी शांत रही, क्योंकि दोनों का एक ही जैसा शकल था। वो किसे अपना असीला पति कहे। वो व्यक्ति भी जो असीला पति था उसका, वो भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, आपने ये क्या लीला रचाई है कि जो सच्चा है वो झूठा बन रहा है और जो झूठा है वो सच्चा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुमने गमन नहीं करना चाहिए था, लेकिन तूने परिवार सहित यात्रा की है। तूने किसी की भी बात नहीं मानी। ये सब लीला बुद्ध देव भगवान का है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए। वो अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। कहते हैं जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये रहा बुधवार की व्रत कथा। अगर आप व्रत बुधवार का करते हैं तो आप इस कथा को सुने और साथ में भगवान गणेश जी का पूजन और भगवान शिव का पूजन करें। इस कथा को सुनने से ही व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो ये कथा आपको प्लेलिस्ट में, हमारे शिव ज्योतिष कार्यालय के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सारी 7 दिन की कथाएं सेव हैं। वहाँ से आप इस कथा को सुन सकते हैं। बोलो बुद्ध देव भगवान की जय।